प्रियांश बेटा, पैराग्राफ दिया था मिड आफ्टरनून while dash my report to Mrs. Biggs। और बेटा ये Yes, तो सॉल्व है, गिविंग लिखा हुआ है, yes, ठीक है। ma'am. मिड आफ्टरनून while giving my report to Mrs. Biggs I dash a loud thumping। क्या आना चाहिए बेटा? Ma'am, heard. Ma'am, heard, heard. heard। I Yes, ma'am. heard Daksh, I heard a loud thumping dash from the direction of her store room। Coming. कमिंग आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। शिविका, इसके बाद what dash all that noise downstairs I asked। is is। और बेटा इन्वर्टेड कॉमर्स में प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, कैसी आवाज है? read probably a rat, I don't hear anything, she replied। I ran downstairs and dashed the store room door। क्या लिखा है? open ओपन आ जाएगा। यानवी, देयर वॉज मिस्टर बिग्स डैश वेरी डस्टी। क्या लिखा है ज्ञानवी? लुकिंग। looking Okay. Pranav, very dusty and very disgruntled. He wanted to know why Mrs. Biggs dash him up for hours। क्या होना चाहिए बेटा? Ma'am, shoot. नहीं 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 नहीं, इसमें बेटा क्यों मेरे को बंद कर दिया था, तो बेटा इसमें हैड आएगा। देखो, he he wanted to know why Mrs. Biggs had, और बेटा शट तीनों फॉर्म्स में शट ही होता है, तो हम शट लगाएंगे, हैड शट। अब हैड क्यों आया? क्योंकि पास्ट में दो काम हो रहे हैं, वो जानना चाहते थे कि उनको बंद क्यों कर दिया था, तो बंद पहले किया ना, इसलिए हैड आएगा। और शट तीनों फॉर्म में शट होता है, तो हैड के बाद शट आएगा, हैड शट। Suhani, him up for hours. He had gone into the storeroom in search of a walking stick, and Mrs. Biggs dashed the door open। क्या लिखेंगे? saw सुहानी, हाँ। Saw the door open, had promptly dash it। कृतिका, क्या लिखा है बेटा लास्ट वाले में? ma'am had broken नहीं बेटा, इसमें हैड क्यों आएगा? देख, हैड तो ऑलरेडी दिया हुआ है उसी में। हैड प्रॉम्प्टली, तो हैड के बाद दोबारा हैड तो नहीं आएगा ना, तो सिर्फ क्या लिखेंगे हम? बोल्टेड, है ना। हैड तो ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। बोल्टेड इट। अब बेटा यहाँ पर आप एक बात सुन लो ध्यान से, ये जो आपके 7th नंबर का ब्लैंक था, मिसेस बिग्स डैश द डोर ओपन, तो बेटा इसमें आप अगर आईएनजी लगाया था, सीइंग द डोर ओपन, तो भी ठीक है, कोई गड़बड़ की बात नहीं। अब जो सेंटेंसेस मैं करवा रही हूँ, वो सेंटेंसेस आपके टेंसेस के रूल्स क्लियर हो जाएं, उसके लिए करवाए जा रहे हैं। तो बेटा लिखो, और फिर मैं ये डिफरेंट तरीके से ऑप्शन से करवाऊंगी, ताकि तुम्हें टेंसेस समझ आ जाए कि क्या होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस लिखो बेटा, आई डैश 6 letters since morning। I dash 6 letters since morning। ऑप्शंस लिखो, have been writing, have written, am writing। have been writing, have written, am writing। सेकेंड सेंटेंस लिखेंगे बेटा, he dash in London, he dash in London for 2 years, for 2 years when I went there, when I went there।
He dash in London for 2 years when I went there. बेटा ऑप्शंस लिखो. lived, was living, had been living. lived, was living, had been living. थर्ड सेंटेंस है बेटा, I don't think. I don't think the dash before. The dash before. ऑप्शंस लिखो. met, have met, had met. met, have met, had met. फोर्थ सेंटेंस है बेटा, the banks dash on Sunday. The banks dash on Sunday. ऑप्शंस लिखो. don't open, had not opened, are not opening. Don't open, had not opened, are not opening. और बेटा लास्ट सेंटेंस लिखो. I saw two robbers. I saw two robbers who dash near the well. Who dash near the well. बेटा ऑप्शंस लिखेंगे. प्राउल्ड, PROWLED, प्राउल्ड, कॉमा लगाओ. आर प्राउलिंग. और बेटा लास्ट लिखो वर प्राउलिंग. और बेटा प्राउल का मतलब होता है कि जब कोई वो जैसे बोलते ना इधर उधर ताका झाकी कर रहा हो, इधर उधर देख रहा हो, तब बोलते हैं. छुप करके इधर उधर देखना, तो बेटा उसको बोलते हैं. अब हमारे ये 5 सेंटेंसेस हैं, ये विद ऑप्शंस हैं क्योंकि इसमें हम ग्रामर के रूल्स अच्छी तरीके से समझ रहे हैं. अब बेटा आर्यन से मैं शुरू करूंगी. आर्यन, इन्होंने हमें दिया था I dash 6 letters since morning. तो बेटा कौन सा वाला ऑप्शन लग रहा है मैम ये ठीक होगा? Have been first have been writing. Have been writing. अच्छा बेटा अब सुनो जरा, ये जो सेंटेंस है इसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि सुबह से अभी तक जो है मैंने 6 लेटर्स लिखे हैं या लिख रहा हूं, ये हो रहा है. तो याद आप रखोगे हमेशा कि सिंस और फॉर जिसके साथ टाइम दिया हुआ होता है उसमें हम हैज हैव हैड लगाते हैं. तो बेटा हैज और हैव जो है ये फर्स्ट 2 ऑप्शंस में आ रहा है. एम राइटिंग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि टाइम दिया है तो हैज हैव हैड आता है. तो बेटा हम इसमें आई हैव बीन राइटिंग या फिर हम लिखेंगे आई हैव रिटन. जब हम बोलते हैं ना तो बेटा हैव बीन राइटिंग करेक्ट नहीं होता है. मैं सुबह से अभी तक लिख रहा हूँ, ये ठीक नहीं लग रहा है. मैं लिख चुका हूँ. तो मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होगा वो हैव रिटन होगा. हैव बीन राइटिंग का मतलब लिख रहा हूँ 5 लेटर्स, वो नहीं ठीक बैठेगा. तो बेटा हैव रिटन इज मोर एप्रोप्रिएट होगा. और वैसे देखा जाए तो हैव वाला ऑप्शन करेक्ट है अगर आपने किया है देन इट इज. अब प्रियांश राणा नहीं बोलेगा, ये प्रियांश मित्तल जो है वो मुझे जवाब देगा. ही डैश इन लंदन फॉर 2 years when I went there. प्रियांश मित्तल कौन सा ऑप्शन टिक किया है बेटा? मैम was living. हाँ ये तो मैम मैंने गलत कर दिया ना, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया था ना 2 years. तो जब टाइम Yes, ma'am. दिया होता है तो हैज हैव हैड आता है. तो क्या आएगा इसमें? पता नहीं और ऑप्शन लिखी.
लिखिए नहीं, क्योंकि सोचा यही वाला ठीक है। Ma'am, तो had been living. हैड बीन लिविंग, क्योंकि बेटा जब टाइम दिया हुआ होता है तो हैज हैव हैड आता है, और इसके ऑप्शंस थे लिव्ड, वाज लिविंग, हैड बीन लिविंग। तो हम लिखेंगे हैड बीन लिविंग। अब Okay, बेटा ma'am. एक और सेंटेंस था हमारा, रीड, आई डोंट थिंक वी डैश बिफोर। मुझे नहीं लगता हम पहले मिले हैं। Have met. हैव मेट बिफोर, बेटा पहले मिल चुके हैं, तो हैव मेट बिफोर। हैड आ नहीं सकता, बहुत बेटा जिसे बोलना चाहिए वो आई डोंट थिंक, आई डिडंट थिंक होता तो हैड लगा सकते थे। ठीक है। प्रियांश राणा, द बैंक्स डैश ऑन संडे। कौन सा ठीक है बेटा, बैंक्स नहीं खुलते। मैम डोंट ओपन। डोंट ओपन आएगा, फर्स्ट वाला आएगा, बिल्कुल ठीक। दक्ष, द नेक्स्ट वन इज आई सॉ टू रॉबर्स हु डैश नियर द वेल। वो ताका झाकी कर रहे थे बेटा, क्या बोले, were prowling. वर प्राउलिंग। सो दे वर हाइडिंग, दे वर लुकिंग हियर एंड देयर, उसमें वर आएगा। वेरी गुड। अब बेटा हमारा ये तो पूरा हो गया खत्म। अब हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस बाद में कराएंगे। पहले आप आ जाओ, अपना रजिस्टर खोलो, हेडिंग डालो लेटर राइटिंग। और बेटा लेटर राइटिंग लिखने के लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। हम वैसे भी बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, हम खूब आराम से अपना लेटर लिख लेते हैं। बस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती, तो वो गलतियां ना हो उसी को बेटा समराइज करने के लिए मैं ये 2-3 बातें बता रही हूँ। फॉर्मेट बिल्कुल ठीक रखो, सोच करके रखो कि तुम कौन सा लेटर ऑप्ट करोगे, फॉर्मल या इनफॉर्मल। और बेटा फॉर्मेट पे पूरा ध्यान देने के बाद जो क्वेश्चन है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर तो सबसे ज्यादा ध्यान देना। एक्चुअली व्हाट दे आर आस्किंग, ये हमें बस ध्यान देने की बात है। और जो पूछा है उसी को स्टिक करो, इधर उधर नहीं भागना है। अब बेटा जो हमारा लेटर राइटिंग का क्वेश्चन होगा, वो आंसर जब हम लिखेंगे तो ये समझो हमारी एग्जाम की कॉपी का पूरा एक साइड फिल हो जाता है, पूरा फिल हो जाएगा। और जब पेज को टर्न करोगे तो भी ये मानो हाफ 3/4 तक चला जाता है, क्योंकि फॉर्मेट ऐसा होता है बेटा कि थोड़ा एक एक लाइन छोड़ के लिखते हैं ना, दैट इज फाइन। ठीक। अब एक आप लाइन छोड़ करके बार बार लिखते हो तो आप एक पूरा पेज फिल करोगे, फिर चेंज करोगे, उसमें आपका हाफ हो सकता है, और बेटा नहीं तो 3/4 तक हो सकता है। पर ऑलवेज स्टिक टू द टॉपिक व्हाट दे आर आस्किंग। तो बेटा आज का क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसका आंसर हम लिखेंगे, बढ़िया वाला लिखिएगा। यू आर द प्रेसिडेंट, यू आर द प्रेसिडेंट of the nature club in your school. You are the president of the nature club in your school, which is hosting the Earth Day celebrations. The Earth Day celebrations. Full stop. Write a letter. Write a letter to the principal of a neighboring school. Principal of a neighboring school. Inviting him to be the chief guest of the function. To be the chief guest of the function. Full stop. State when
why and how. State when, why and how you plan to celebrate Earth Day. You plan to celebrate Earth Day. बेटा आज वाला तो हमारा ये मान लो कि फॉर्मल लेटर है, और वैसे इनफॉर्मल लेटर भी हम थोड़ा थोड़ा सा बाद में लिख लेंगे। अभी प्रिंसिपल जो है उनको लेटर लिखना है। अभी मैंने क्या बोला, फॉर्मेट का ध्यान रखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो ध्यान रखो, उसी को स्टिक करके रखो। तो हमें जो है नेचर क्लब का प्रेसिडेंट बना दिया, और हमारा स्कूल का जो नेचर क्लब है वो अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहा है, और हम एक नेबरिंग स्कूल के प्रिंसिपल को इनवाइट कर रहे हैं चीफ गेस्ट के लिए। पर क्या ध्यान रखना है, स्टेट व्हेन, व्हाई एंड हाउ यू प्लान टू सेलिब्रेट द अर्थ डे। अर्थ डे व्हेन हो रहा है, व्हाई हो रहा है और हाउ हो रहा है, ये बताना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम उनको पहले फंक्शन के बारे में बताएंगे और फिर हम उनको इनवाइट करेंगे। अब हमारा शुरू हो जाएगा फॉर्मेट। ये तो सब हम लिखेंगे, और बेटा दो बातें हैं, इनवाइट करो 1 पैराग्राफ में ये, और स्टेट व्हेन, व्हाई, हाउ ये 2 पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन आएगा ही 2 पैराग्राफ में। तो हम जब लिखना शुरू करते हैं, जो हमारी नोटबुक है उसपे बेटा जो पूरा मार्जिन है वहां से स्टार्ट करेंगे लिखना। मैं तुम्हारे साथ बेटा पिक भी शेयर करती जाऊंगी, तो तुम जो है वो फिर देखते जाओगे कि फॉर्मेट में गड़बड़ तो नहीं हो रही है। बेटा जो हमारा मार्जिन है, मार्जिन के पास सबसे पहले हमारा एड्रेस आएगा। तो हमारा एड्रेस का मतलब हमारे स्कूल का एड्रेस, क्योंकि हम स्कूल की तरफ से ही तो इनवाइट कर रहे हैं। तो बेटा हमने जो है अपने स्कूल का नाम लिखा, सेंट मेरीज एकेडमी, और बेटा उसके नीचे हमने लिखा मेरठ कैंट, और बेटा उसके नीचे हमने लिखा 25, जो भी बेटा 000 कर लो, जो भी हमारा बेटा ये है, ठीक है। और बेटा मेरठ कैंट भी क्या, इसको ऐसे लिखो आप, मेरठ कैंट के नीचे मेरठ और फिर आप पिन कोड लिखो, ठीक है। और अब एक लाइन छोड़ो, और एक लाइन छोड़ के आज की डेट नहीं डालेंगे, अभी तो स्कूल बंद है ना, तो फिर हम बेटा डाल देते हैं जुलाई 1, 2023। अब वेट करो, आई एम शेयरिंग द पिक विद यू, ताकि थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन हो वो क्लियर हमारा हो जाना चाहिए बेटा। और उसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, और बेटा फिर हम लिखेंगे जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस। मैम 1 लिखा है, फर्स्ट लिख दे, हाँ बिल्कुल फर्स्ट लिख दो बहुत आराम से, पर एसटी कहाँ आएगा, नीचे, ऊपर नहीं आएगा। अब बेटा ये लिखने के बाद में हम पहुंचेंगे अपने एक लाइन छोड़ के, किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को। तो हम लिखेंगे द प्रिंसिपल, और टी कैपिटल और पी कैपिटल, और बेचारे प्रिंसिपल की स्पेलिंग मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ही लिखोगे तुम लोग, बड़ा गड़बड़ करते हो नहीं तो प्रिंसिपल के साथ। एक लाइन छोड़ के लिखो द प्रिंसिपल, और कौन से स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो बेटा यहाँ पर हमने लिख दिया ऑल सेंट्स पब्लिक स्कूल, किसी भी स्कूल का नाम लिखो, और उसके नीचे बेटा लिखो मेरठ, ठीक है। हाँ जी मैम बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें दिया हुआ है इनवाइटिंग हिम,
तो बेटा इनवाइटिंग हिम अगर दिया हुआ है तो आपको रेस्पेक्टेड सर ही लिखना पड़ेगा, फिर और कुछ हो नहीं सकता है। चलो अब हम बेटा पहुंचते हैं, एक लाइन छोड़ के लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर। रेस्पेक्टेड सर। और बेटा रेस्पेक्टेड सर के बाद हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है पर फिर भी लिखना ठीक रहता है। तो बेटा हमने लिखा SUB सब्जेक्ट। हाँ प्रियांश क्या कह रहे हैं बेटा? हाँ प्रियांश। मैम मैम जो लेटर में डेट है उसके बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा? नहीं बेटा उसके बाद तो कभी भी नहीं आता। अगर सब्जेक्ट आ सकता है तो रेस्पेक्टेड सर से पहले आ सकता है, पर उसके बाद तो कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता। डेट के बाद तो हमेशा जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस। और मैम बेटा सब्जेक्ट वर्ड SUB। हाँ बेटा, हाँ बेटा लिखेंगे बिल्कुल, अंडरलाइन भी करेंगे। और सब्जेक्ट है इनविटेशन टू बी द चीफ गेस्ट। तो बेटा हमने लिखा इनविटेशन टू बी द चीफ गेस्ट, और मैं आपको भेज रही हूँ और आप उसको देख लो जल्दी से। और बेटा फिर हम लिखेंगे अपना पूरा का पूरा लेटर। इसमें बेटा ज्यादा वो मत करना, क्योंकि ये मेरे पास जो नोटबुक है वो वही थी एक स्कूल की, तो ये बस इसी वजह से बेटा थोड़ी सी उसमें ऐसे मैम ने ब्लैंक था ना तो ऐसे कर रखा। अब बेटा हम लिखेंगे तो हमारा आएगा लेटर कैसा शुरू होगा। अब हमें क्या लिखना है, हमारे स्कूल में कब क्यों कैसे अर्थ डे सेलिब्रेट हो रहा है, तो पहले उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। और कभी भी इररेलेवेंट बातें नहीं लिखते हैं फॉर्मल लेटर में, इसीलिए वो आसान हो जाता है। तो बेटा हमने शुरू किया इसको लिखना। CR। मैम आई लिखना चाहिए, आई नहीं, तुम अकेले नहीं हो, पूरा स्कूल सेलिब्रेट कर रहा है। वी आर प्लीज्ड। बेटा PLEASED। हैप्पी भी लिख सकते हो, डिलाइटेड भी लिख सकते हो। वी आर प्लीज्ड टू शेयर विद यू दैट आवर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग अर्थ डे। बेटा E कैपिटल D कैपिटल। अर्थ डे on July 15, 2023। बेटा फिर जो है कॉमा लगाओ और फिर लिखो at 8 AM, कॉमा at school playground। फुल स्टॉप। तो इसमें आपने क्या लिख दिया कि आप कब सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब हम उन्हें और एक चीज बताएंगे, हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बेटा हमने इसमें लिखा द नेचर क्लब ऑफ आवर स्कूल wants the nature club of our school wants the students should conserve environment and know the importance of nature. The nature club of our school wants the students should
conserve environment and know the importance of nature. Full stop. Therefore, comma, we have taken this initiative. इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है. स्टेप भी लिख सकते हो. Therefore, we have taken this step. Full stop. पूरी बातें हो गई. अब हमें क्या लिखना है? हमारा प्रोग्राम हाउ. व्हेन लिख दिया, व्हाई लिख दिया, अब हाउ लिखना है. तो बेटा इसके लिए पैरा चेंज करेंगे, क्योंकि अब हम बता रहे हैं कि हमारे फंक्शन में क्या होने वाला है. ठीक है. अब बेटा एक लाइन छोड़ो और बेटा इसके बाद नेक्स्ट लाइन बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड पैराग्राफ शुरू करें. और वो क्या होगा वो सुनो. We will present songs, comma, dances and speeches for the celebration. Full stop. The senior students will share the steps that they have taken. बेटा रिपीट कर रही हूं. We will present songs, dances and speeches for the celebrations. The senior students will share the steps that they have taken to conserve Mother Earth. इसको बेटा कंजर्व करने के लिए मदर अर्थ को उन्होंने क्या किया है. फुल स्टॉप. They will be awarded and the junior students will present a skit, ड्रामा जिसे बोलते हैं, a skit to give the important message. Beta, they will be awarded and the junior students will present a skit to give the important message. अब ये वाली बात पूरी हो. अब मेन बात रह गई कि हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं. अब इसको कैसे लिखेंगे? न्यू पैराग्राफ में एक लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे. तो क्या लिखेंगे वो देखो बेटा. We humbly, HUMPLY, और कभी भी किसी को इनवाइट करना हो तो आराम से बेटा ऐसा लाइन लिखते हैं. We humbly request you to be the chief guest and grace, GRACE, grace the occasion. Occasion लिख लो या celebration लिख लो. We humbly request you to be the chief guest and grace the occasion. और बेटा ये लिखने के बाद, grace the occasion के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे. क्या ऐसे कैसे उनको आप बुला लोगे? आपको डिटेल देनी पड़ेगी ना, हमारा प्रोग्राम कितनी देर का होगा. तो हमने लिखा बेटा फुल स्टॉप के बाद, the function will be of 2 hours. The function will be of 2 hours and followed by beta
हाई टी। हाई टी का मतलब अच्छा चाय नाश्ता जैसे बोलते हैं ना, ठीक है। अब एक और लाइन बहुत जरूरी, इनवाइट तो कर लिया, पर उनको ये भी तो बताना है कि आप कंफर्म कर दो हमें कि आप आ रहे हो। तो ये लाइन हम लिखेंगे, काइंडली, काइंडली confirm us, kindly बेटा नहीं, kindly confirm your acceptance, kindly confirm your acceptance बेटा at फोन नंबर दे देते हैं, नहीं तो आईडी दे देते हैं। kindly confirm your acceptance at president nc@gmail.com and and oblige and oblige। बेटा एक मिनट, इसको फिर से ठीक कर रही हूं मैं। इसमें हमने एक और चीज लिखनी है। ये तो हमने उनको बोल दिया कि काइंडली कंफर्म कर दो आप अपना एक्सेप्टेंस, और फोन नंबर लिख दो या अपना आईडी लिख दो। तो मैंने लिखा प्रेसिडेंट नेचर क्लब के है ना, तो एनसी लिख दिया बजाय कि पूरा लिखते इतना लंबा। पर बेटा इसमें एक चीज हमारी रह गई थी, उसको ऐड करेंगे कि आप कब तक हमें कंफर्म कर दो। ऐसा थोड़ी ना 15 को फंक्शन है 15 को सुबह कंफर्म करो, तो ये भी मेंशन करना हमारे लिए जरूरी होता है। तो हमने बोला काइंडली कंफर्म योर एक्सेप्टेंस एट presidency@gmail.com बेटा बाय बाय 10th July 2023 and oblige 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 का मतलब क्या होता है, थैंकफुल। अब बेटा ये लिख लिया, इसके बाद एक लाइन छोड़ो और फिर लिखो थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। बेटा एंटिसिपेशन मतलब होप, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। फिर एक लाइन छोड़ो और बिल्कुल अपना मार्जिन के पास लिख रहे हैं योर्स बेटा ओबीडियंटली। प्रिंसिपल्स को जब लिखते हैं तो ओबीडियंटली लिखना चाहिए, चाहो तो आप बेटा सिंसियरली भी लिख सकते हो, योर्स ओबीडियंटली। फिर बेटा आपने अपना नाम लिखा, जो भी आपका नाम है, और उसके नीचे बेटा आपने अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखा ब्रैकेट में, और फिर आप अपनी पोस्ट लिखोगे। तो आपने लिखा प्रेसिडेंट नेचर क्लब। रिपीट कर रही हूं, आप बेटा पहले लिखोगे थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। मैम सिर्फ थैंकिंग यू लिख दें? हाँ लिख दो। फिर एक लाइन छोड़ के योर्स ओबीडियंटली लिख सकते हो, सिंसियरली लिख सकते हो। योर्स ओबीडियंटली के नीचे वाली लाइन में हमने अपना नाम लिखा रनिंग लेटर्स में, फिर ठीक उसके नेक्स्ट लाइन में हमने अपना नाम विद सरनेम और बेटा कैपिटल लेटर्स में लिखा। तो रनिंग लेटर्स में जो हमारा नाम होता है उसे हम बोलते हैं सिग्नेचर, और जो बेटा हमने अपना नाम कंप्लीट लिखा है विद सरनेम ब्रैकेट में, तो उससे हमें बेटा हमारा नाम आ गया। फिर उसके नीचे हमारी पोस्ट आ जाती है, और आप देखोगे कि आपके रजिस्टर का अच्छा खासा पूरा का पूरा बेटा पेज जो है वो बन जाए। और एक मिनट रुक जाओ और नेक्स्ट पेज तक जाएगा, और एक मिनट रुक जाओ, आई एम शेयरिंग विद यू। ऐसा थोड़ी ना मैम को पता नहीं होता, मैम को पता है हमारे यहाँ के बच्चे कैसे हैं। आधे बच्चे लिख रहे होंगे, आधे नहीं लिख रहे होंगे, बट इट इज ओके। सो आई एम शेयरिंग इट विद यू सो दैट यू कैन जस्ट सी टू इट क्विकली कि कैसे इसको बेटा लिखा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम सब्जेक्ट हमारा रिस्पेक्टेड सर से पहले नहीं आना चाहिए? हाँ बेटा पहले भी आ सकता है, वो इंटरचेंजेबल है दोनों चीज। सब्जेक्ट ऊपर भी लिख सकते हैं और सब्जेक्ट बेटा हम नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। और वो इंटरचेंजेबल हो जाता है। और किस तरीके से हमने अपना बेटा एक एक लाइन छोड़ छोड़ के फिर पूरा लिखा हुआ है, उसका ध्यान रखना है हमेशा से।
कि हाउ वी हैव टू राइट इट। अब आइए और निकालिए जहां पर हम और आप लिख रहे थे बेटा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, और आपको एक्सक्यूज मालूम। मैम, हाँ बेटा पूछो पूछो पूछो, बिल्कुल। मैम जो हमने रनिंग लेटर्स में नेम लिखा था उसकी जगह सिग्नेचर कर दें। हाँ बेटा बिल्कुल, सिग्नेचर कैसे भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, सही। ओके मैम। ठीक है, अब बेटा थोड़े से इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस लिख लेते हैं, और उसके बाद जो है हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज मिल गई, लेटर हमारा हो गया, फिर हम लिखेंगे तो इनफॉर्मल लेटर। बाकी जब तुम रिविजन करोगे फरवरी में बोर्ड से पहले, तब और एक्स्ट्रा लेटर्स। देखो बेटा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस लिखवा रही हूँ, एंड दे आर, फर्स्ट लिखेंगे बेटा यहाँ पर वेट अपॉन, एक लिखो वेट अपॉन, और उसके नीचे लिखो वेट फॉर, वेट अपॉन, और फिर लिखो वेट फॉर। बेटा वेट अपॉन का मतलब होता है टू सर्व, और वेट फॉर का मतलब होता है पर्सन और थिंग। किसी चीज का इंतजार करना मतलब वेट फॉर, और वेट अपॉन करने का मतलब सर्व करना। ठीक है, हु इज वेटिंग ऑन द टेबल। और बेटा अभी हमारी क्लास खत्म होने वाली है, थोड़ा सा और बच रहा है, तो नेक्स्ट टर्न पे मैं यहीं से शुरू करूंगी।